नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। 19 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई कि वैश्विक मंच पर उसकी पोल खुल गई। हालिया ओचर रिपोर्ट्स के हथियार से लैस भारत ने पाकिस्तान के मानवाधिकार हनन और अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की काली करतूतों को बेनकाब कर दिया। आइए इस तीखे और साहसिक कदम को विस्तार से देखें, जहां भारत ने सच का आलम उठाकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। 19 अगस्त 2025 को यूएनएससी में युद्ध संबंधी यौन हिंसा पर खुली बहस के दौरान भारत के प्रभारी दूतावास अधिकारी एल्डोस मैथ्यू पुनूस ने पाकिस्तान के कश्मीर में यौन हिंसा के बेबुनियाद आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने न केवल भारत का मजबूत बचाव किया, बल्कि पाकिस्तान के शर्मनाक इतिहास और वर्तमान अपराधों को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। पुनूस ने गरजते हुए कहा, पाकिस्तान का इतिहास यौन हिंसा और अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ क्रूर अपराधों की काली दास्तान है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना ने लाखों महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह नरसंहार था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और निंदा की। पुनूस ने ओचर की हालिया रिपोर्ट्स, खासकर अप्रैल 2024 और जनवरी 2023 की प्रेस रिलीज को हथियार बनाया। ये रिपोर्ट से चीख कर बताती है कि पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लड़कियों के खिलाफ अपहरण, जबरन धर्मांतरण, जबरन विवाह, यौन हिंसा और मानव तस्करी का घिनौना खेल बदस्तूर जारी है। मिसाल के तौर पर, अप्रैल 2024 की ओचर रिपोर्ट में मिशाल रशीद का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। रावलपिंडी की इस ईसाई लड़की को स्कूल जाते वक्त बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, यौन उत्पीड़न सहा और जबरन इस्लाम कबूल करवाकर अपने अपहरणकर्ता से शादी करने को मजबूर किया गया। एक और मामले में, मार्च 2024 में 13 साल की एक ईसाई लड़की को अगवा कर उसकी शादी के कागजों में उम्र को धोखे से 18 साल दिखाया गया। पुनूस ने 2024 में जयंती अभियान की यूजन को दी गई सबमिशन का भी जोरदार जिक्र किया। इस दस्तावेज में जिरविया परवेज, हुरब मसीह और सुहाना कुमार जैसे मामले दर्ज है। जिरविया, 13 साल की ईसाई लड़की, को 2022 में रावलपिंडी में अगवा किया गया। उसे नशीली दवाएं दी गईं, बलात्कार और यातना सहनी पड़ी। कोर्ट ने सबूतों के बावजूद उसका केस खारिज कर दिया। सुहाना कुमार, 14 साल की हिंदू लड़की, को 2023 में बंदूक की नोक पर अगवा कर जबरन शादी और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। ये रिपोर्ट्स बताती है कि हर साल हजारों अल्पसंख्यक लड़कियां इन अत्याचारों का शिकार होती है। यूजन विशेषज्ञ जैसे तोमोया ओबोकाटा, सियोभान मुलाली और नाजिला घनिया ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में पुलिस और अदालतें इन अपराधों को प्रेम विवाह का लेबल देकर अपराधियों को खुली छूट देती है। पुनूस ने पाकिस्तान की ढोंगी नीति पर तीखा तंज कसते हुए कहा, यह हास्यास्पद है कि जो लोग इन जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं, वे न्याय के ठेकेदार बनने का नाटक करते हैं। भारत ने यूजन से मांग की कि पाकिस्तान को इन अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान 18 वर्ष की न्यूनतम विवाह आयु लागू करे, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाए और पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा दे। भारत ने यूएनएससी में साफ कर दिया कि वह न केवल अपने क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, बल्कि वैश्विक मंच पर उन देशों की पोल खोलने से भी नहीं हिचकेगा जो मानवता के खिलाफ अपराधों को पनाह देते हैं। ओचर की रिपोर्ट्स और भारत के इस तीखे रुख ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं की दुर्दशा को वैश्विक ध्यान में ला दिया। यह था यूएनएससी में भारत की वह आग उगलती निंदा जो ओचर की पुख्ता रिपोर्ट्स पर आधारित थी। यह कदम न केवल भारत पाकिस्तान तनाव में एक मील का पत्थर है, बल्कि मानवाधिकारों के लिए भारत की बुलंद आवाज को दर्शाता है। Mr. President, before I conclude, I would like to briefly address the baseless allegation raised by the delegate of Pakistan. The utter impunity with which Pakistan Army perpetrated heinous crimes of gross sexual violence against hundreds of thousands of women in erstwhile East Pakistan in 1971 is a matter of shameful record. This deplorable pattern continues unabated and with impunity to this day. Rampant abduction, trafficking, child early and forced marriages and domestic servitude, sexual violence and forced religious conversions of thousands of vulnerable women and girls as weapons of persecution towards religious and ethnic minority communities are reported and chronicled, including in the recent OHCHR reports. These reports highlight that the vile acts by Pakistan are also validated by its judiciary.
it is ironical that those who perpetrate these crimes are now masquerading as champions of justice. The duplicity and hypocrisy is self-evident. आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।